ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुपर होल्डिंग पार्ट 2 की। मेरा पहला वीडियो आया था सुपर होल्डिंग की, जिसमें मैंने बताया था एक आप इंडेक्स फंड जिसमें आप अपना प्रॉफिट इन्वेस्ट करोगे और उसे आप लाइफ टाइम के लिए होल्ड रखोगे, कभी भी आप उसे सेल नहीं करोगे। इसी तरह से हमारा जो सेकंड पार्ट आज सुपर होल्डिंग का, टोटल 3 पार्ट में हम इस सुपर होल्डिंग को कवर करेंगे। तो जो सेकंड पार्ट है सुपर होल्डिंग का, उसमें हम बात करते हैं हमारे सेकंड एसेट की, जिसको हम लाइफ टाइम के लिए होल्ड करने वाले हैं। तो सुपर होल्डिंग फॉर लाइफ टाइम, तो क्या होल्ड करना है बात करेंगे। इसकी पहले बात करते हैं, ये फ्री होल्डिंग होगी। इसका मतलब हम यहाँ अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, केवल और केवल हमारा जो अदर स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट बनेगा उस प्रॉफिट को ही इन्वेस्ट करेंगे, ताकि हम लाइफ टाइम के लिए इसे आराम से होल्ड कर सके। होल्ड क्या करना है? तो सिंपल सा जवाब है, हमें होल्ड करना है गोल्ड। राइट। अब यहाँ पे बात करेंगे कि होल्ड को किस तरह से हम लाइफ टाइम के लिए होल्ड करेंगे। यहाँ मेरा जो ओपिनियन रहेगा वो दूसरे लोगों से काफ़ी डिफरेंट रहेगा। जो समझ रहेगी, जो मेरा इस पे एक्सपीरियंस है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो आप देखना कि अभी तक आपने इस तरह का पॉइंट गोल्ड के होल्ड करने के बारे में कभी कंसिडर किया था क्या? तो पढ़ते हैं हम आगे के कुछ स्लाइड्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की हिस्टोरिकल प्राइस की। तो बात करें हम गोल्ड की हिस्टोरिकल प्राइस की, तो देखो गोल्ड 1964 में 63.25 रुपीज़ में 10 ग्राम गोल्ड था। 1974 में 506 हो गया। 1984 में 1970 4,598, 5,850, 28,006 रुपीज़। और अभी जब मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है तो 2024 में 81,680 था। राइट। ये 10 ग्राम की प्राइस है। हिस्टोरिकली गोल्ड ने 11% के CAGR रिटर्न दी है। अब यहाँ पे ये है कि भाई स्टॉक मार्केट आराम से 12-13% दे रहा है, तो गोल्ड क्यों? तो इसका मेन चीज जो है, ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेगा, इन्फ्लेशन को बीट करेगा। स्टॉक मार्केट जब गिर रहा होगा तब ये स्टेबल रहेगा या बढ़ भी सकता है। तो गोल्ड का इंपॉर्टेंस है हिस्टोरिकली, है ना। गोल्ड को गोड्स मनी कहा जाता है, यानी भगवान के रुपए। तो ये होल्ड आपको करना ही होता है। तो अब क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है, देखो। गोल्ड इन्वेस्टमेंट के जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें एक गोल्ड ETF है, एक SCBS सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, एक डिजिटल गोल्ड है, एक गोल्ड सेविंग स्कीम भी होती है ज्वेलर्स के पास, एक फिजिकल गोल्ड हो सकता है। हम सभी को समझेंगे, इनके प्रो एंड कॉन्स को समझेंगे, किसमें क्या अच्छाई है क्या प्रॉब्लम है, और उसके आधार पे हम हमारा डिसीजन लेंगे कि हमें गोल्ड में किस हिसाब से इन्वेस्ट करना है। देखो, यहाँ मैं जो भी चीज़ डिस्कस करता हूँ मेरे खुद के लिए मैंने जो रिसर्च की है और जो मैं करने वाला हूँ वही आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला आपका ऑप्शन है गोल्ड ETF। देखो, गोल्ड ETF की सबसे अच्छी बात है, आप 50-60 रुपए में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। कुछ गोल्ड ETF अभी जैसे आप किसी की प्राइस ज़्यादा या कम हो सकती है, कम में भी अवेलेबल है ना। टाटा का जो गोल्ड है आई थिंक वो 10 रुपीज़ के आसपास अवेलेबल है। इसको आप डीमेट अकाउंट में लेते हो, कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं मिल पाती। ये अच्छी बात नहीं मानता हूँ, क्योंकि हम लाइफ टाइम के लिए होल्ड करने वाले हैं तो फिजिकल डिलीवरी नहीं होती। एक, आप जब इसे बेचते हो तो कैपिटल गेन होता है, तो अगर आप लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर रहे हो तो कैपिटल गेन वाली प्रॉब्लम नहीं है, और DP चार्ज भी लगता है। तो आप बेचते हो तब ये नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि गोल्ड ETF गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा ऑप्शन है, पर आप लाइफ टाइम होल्डिंग के लिए रखने वाले हो, आप जनरेशनल होल्डिंग रखने वाले हो, तब ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें कैपिटल गेन की प्रॉब्लम है, DP चार्जेज है, और एक चीज और है जो यहाँ नहीं लिखी है, वो है एक्सपेंस रेशियो। राइट। ये सारी चीजें प्रॉब्लम है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ETF सही है, ट्रेडिंग के लिए गोल्ड ETF सही है, लाइफ टाइम होल्डिंग के लिए गोल्ड ETF मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन नहीं है। दूसरा, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में क्या है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, एक अच्छी बात है। आपको ईयरली 2.5% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, पर प्रॉब्लम है ये 8 ईयर का लॉक इन है। पर हम तो लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो 8 ईयर हमारे प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए प्रॉब्लम है नो फिजिकल डिलीवरी। हम इस गोल्ड को फिजिकली लेना चाहें तो नहीं मिल पाएगा, है ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, कि अब आगे से SGB के नए इश्यू गवर्नमेंट नहीं ला रही है, तो इसको अब कंसिडर करने का कोई मीनिंग नहीं रह रहा।
अब अगला जो ऑप्शन है वो डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड क्या कुछ ऐप्स के ज़रिए या कुछ कंपनी जो रिफाइन करती है, वो इश्यू करती है या उन पे हम बाई कर सकते हैं, वो उनके पास स्टोर रहता है। तो ₹10 से बाई कर सकते हो, जब भी 1 ग्राम हो जाए तो इसकी डिलीवरी ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है ना? एक तो आप बहुत कम अमाउंट से सेविंग कर सकते हो और एक आप उसकी फिजिकल डिलीवरी ले सकते हो। अब इसमें प्रॉब्लम है 3% का डी जीएसटी लगेगा और डिलीवरी चार्ज भी लगेंगे, राइट? और बाई एंड सेल डिफरेंस प्राइस में डिफरेंस रहता है। अगर आपने अभी बाई किया तो एक तो 3% जीएसटी की वजह से डिफरेंस आ जाएगा। एक क्या होता है कि बाई एंड सेल प्राइस डिफरेंट रहती है, तो 2-3% का ही है, तो 5 से 6% तुरंत कम हो जाती है। अब यहाँ पर भी हमारा सेम ही पर्पज है, हम लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो बाई सेल डिफरेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये वाला पॉइंट हमारे लिए नेगेटिव रहता है कि 3% जीएसटी लगेगी और डिलीवरी चार्ज लगेगा, राइट? पर इसको भी हम आगे कंसिडर करेंगे। तो 2 पॉइंट अच्छे हैं कि फिजिकल डिलीवरी ले सकते हो, क्योंकि आप अगर सोने को लाइफ टाइम होल्ड करना चाहते हो, तो वो केवल और केवल फिजिकल गोल्ड के फॉर्म में ही हो सकता है। अब आ गई अगला गोल्ड सेविंग स्कीम। गोल्ड सेविंग क्या होता है? कुछ ज्वेलर आपको ऐसे गोल्ड सेविंग स्कीम ऑफर करते हैं। यदि मैं कुछ पॉपुलर सेविंग समझाऊं, तो अगर आप 10 मंथ तक 10K आपने इन्वेस्ट किए, तो आपके 1 लाख रुपीज हो गए। अगर आप 11th मंथ में उन्हें ज्वेलरी में कन्वर्ट कराओगे, तो आपको 4.5 के आपका ज्वेलर ऐड करेगा। आप 12th मंथ में कराते हो तो 5.5, और आप 6th मंथ में कराते हो तो 6.5 12th मंथ में कराते हो। पर ये एक तरह की गोल्ड सेविंग स्कीम नहीं हुई। ध्यान से देखोगे तो ये आपकी डेब्ट सेविंग स्कीम हुई। इसका मतलब आप एक काम करो, इससे बेटर प्लान बताता हूँ। आप एक आरडी स्टार्ट कर लो, राइट? और जब आपकी आरडी मैच्योर हो जाए तब आप गोल्ड खरीद लेना। तो मेरे हिसाब से ये गोल्ड सेविंग स्कीम है ही नहीं, ये एक तरह की डेब्ट सेविंग स्कीम है, जिसमें आपको गोल्ड खरीदना कंपलसरी हो गया। क्योंकि यहाँ आपको प्राइस का एप्रिसिएशन नहीं मिलता। आपको उस दिन की प्राइस मिलेगी जिस दिन आप अपनी ज्वेलरी लोगे। और इस दौरान मान लो आप खरीद रहे थे तब कम प्राइस थी, फिर अचानक बढ़ गई, और लास्ट में जब आपने डिलीवरी लेनी थी तब गोल्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, तो आपको लॉस हो गया। और दूसरा, ये जो ज्वेलर ऐसा ऑफर अवेलेबल कराते हैं गोल्ड सेविंग, उनके बहुत मेकिंग चार्ज बहुत हाई होते हैं, जिसका मतलब आपको बहुत महंगा पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड सेविंग स्कीम जो एक ऐसे ज्वेलर है ब्रांड वाले, उनके पास किसी तरह की कोई मीनिंगफुल नहीं है। हाँ, एक अल्टरनेट तरीका आप बना सकते हो, वो है सेविंग टू लोकल ज्वेलर। आप अपने कोई लोकल ज्वेलर जिनसे आप ज्वेलरी बनवाते हो, उनको कह सकते हो कि एक मेरी सेविंग स्कीम कराओ, जो भी जब मैं पैसे दूँ तो उस समय जो प्राइस चल रही है उस प्राइस पे वो आपका बाई करके रख ले, और जब वो 1 ग्राम से 10 ग्राम हो जाए तब आप उसकी फिजिकल डिलीवरी ले सकते हो। तो ये ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हमें क्या होल्ड करना है। तो फिजिकल गोल्ड होल्ड करना है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम। देखो, 1 ग्राम से कम आप गोल्ड इजीली नहीं खरीद पाते हो। 3% जीएसटी आपको देना है, और आपकी प्योरिटी का इश्यू भी रह सकता, हो सकता है कि वो नकली हो, तो अच्छी जगह से खरीदें, है ना? बिल के साथ खरीदें, हॉलमार्क की ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और आप ये चीज़ें आप देख सकते हो कि ज्वेलरी खरीदने से, गोल्ड खरीदने से पहले क्या-क्या चीज़ मेजरमेंट लेनी चाहिए। जो चीज़ें हैं, जैसे हम स्टॉक्स में चेक करते हैं, उसी तरह के वो उसमें भी आप देख सकते हो। मेकिंग चार्ज भी लगता है ज्वेलरी, अगर ज्वेलरी के फॉर्म में खरीद रहे हो, पर ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है लाइफ टाइम होल्डिंग के लिए, है ना? देखो, आप गोल्ड ईटीएफ रखोगे, वो लाइफ टाइम के लिए कभी होल्ड नहीं कर पाओगे, राइट? डिजिटल गोल्ड रखोगे तो भी आप उसे कभी ना कभी बेच ही दोगे, पर अगर डिजिटल गोल्ड को आपने फिजिकल में कन्वर्ट करा रखा है तो आप वो लाइफ टाइम होल्ड रख लोगे। तो हमारा यहाँ पर्पज लाइफ टाइम होल्ड करने के लिए है ना? तो देखो, आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि सबसे अच्छा एसजीबी है ना? फिर गोल्ड ईटीएफ है, फिर डिजिटल गोल्ड है, फिर सबसे खराब फिजिकल गोल्ड। मेरा उल्टा मानना है, सबसे अच्छा फिजिकल गोल्ड है, क्योंकि आप लाइफ टाइम के लिए होल्ड कर रहे हो। आप कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। ट्रेडिंग के लिए बेस्ट हमें पता है गोल्ड ईटीएफ हम करते हैं ना, पर आपको अगर लाइफ टाइम के लिए होल्ड करना है तो फिजिकल गोल्ड ही अच्छा है, और कोई ऑप्शन अच्छा नहीं है। अब एक इश्यू है कि हम गोल्ड खरीदेंगे तो हमारे जीएसटी लग जाएगा, राइट? पर हम गोल्ड ईटीएफ खरीदेंगे तो एक्सपेंस रेशियो लगेगा। अब मैं आपको एक कंपैरिजन समझा दूं। एक आदमी ने 1 लाख रुपए की गोल्ड फिजिकल खरीदा, राइट? तो 1 लाख रुपए का गोल्ड उसने खरीदा, और गोल्ड ने हिस्टोरिकली जो रिटर्न दिए हैं वो 11% है। और मान लेते हैं 78 मंथ तक उसने उसे होल्ड रखा, तो उसको मिले 1 लाख
97,328 रुपीज, यानी 1 लाख रुपीज प्लस 3% का जो 3000 का जीएसटी है वो भरने के बाद 78 मंथ, लगभग 7 से 8 साल, है ना, 7 से 8 नहीं, 6 से 7 साल में उसके इतने रुपए बन गए। अगर वो गोल्ड ईटीएफ खरीदता तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, इसलिए वो पूरे के पूरे 1,03,000 का ही क्या कर लेता, गोल्ड ईटीएफ खरीद लेता, राइट। पर गोल्ड ईटीएफ में आपका रिटर्न कितना बनता, 11% नहीं बनता, 10.5% ही बनता। अब आप कहोगे भाई 0.5 कम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 0.5% आपका यहाँ एक्सपेंस रेशियो लग जाता। लगभग जो जितने अच्छे वॉल्यूम के साथ गोल्ड ईटीएफ है उन सब के एक्सपेंस रेशियो है वो 0.5 के आसपास है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा है। और 75 मंथ में ये पैसे बन जाते 1,97,000। मान लो यहाँ पे भी हम 78 मंथ ले लेते तो लगभग आप ये कह सकते हो कि 8 ईयर में दोनों में इक्वल बन जाता। पर 8 ईयर के बाद क्या होता, यहाँ एक्सपेंस रेशियो लगता ही रहता, पर यहाँ आपका जीएसटी वाला पोर्शन खत्म हो गया। तो इसका मतलब अगर 8 साल से ज़्यादा होल्ड करना है तो जीएसटी जो है वो एक्सपेंस रेशियो से कम ही बनने वाली है। क्लियर है, यानी 7-8 साल से आप ज्यादा होल्ड करने वाले और हम तो होल्ड करने वाले लाइफ टाइम, तो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है और जीएसटी कम है। तो अब बाई करने का तरीका क्या हो सकता है, आप डिजिटल गोल्ड बाई कर सकते हो, किस लिए, ताकि आप उसकी फिजिकल डिलीवरी लोगे, या फिर डायरेक्टली फिजिकल गोल्ड मार कर सकते हो। आप मंथली खरीद सकते हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। आप ज्वेलरी में भी खरीद सकते हो और कॉइन में भी खरीद सकते हो। देखो आपको इसी फॉर्मेट में करना है, या तो ज्वेलरी में खरीदना है या कॉइन में खरीदना है। खरीदना कहाँ से, आप अपने लोकल ज्वेलर से खरीद सकते हो जिसपे आपको भरोसा है कि वो क्वालिटी दे रहा है, किसी फेमस ब्रांड से खरीद सकते हो। और अगर आप कॉइन खरीदना चाहते हो तो आपको बैंक से ही खरीदना। देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ जो चीज़ें समझ रहे हैं लाइफ टाइम होल्डिंग के लिए समझ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हमें उनके अगेंस्ट कभी ना कभी लोन लेना हो सकता है। तो आप ये बात समझो। तो अगर आप कॉइन्स अगर लोकल ज्वेलर से खरीदते हो, या जो लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी हुई है, गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है, इस तरह के कोई कॉइन खरीदते हो तो उनके अगेंस्ट कभी भी लोन नहीं मिलता। हाँ, ज्वेलरी है उसके अगेंस्ट आपको लोन मिलता है। तो ज्वेलरी आपको ज्वेलर से खरीदनी है ना, और कॉइन जो है वो आपको बैंक से ही खरीदने हैं। मंथली एक्यूमुलेशन में क्या करना है, जिनका प्रॉफिट मंथली प्रॉफिट 10,000 से ज़्यादा है वो मंथली गोल्ड ज्वेलरी या कॉइन के फॉर्म में खरीदना स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनका मंथली प्रॉफिट 10,000 से कम है तो वो क्या करेंगे, जब उनका प्रॉफिट इकट्ठा हो जाए 10,000 के आसपास, तो वो क्या कर सकते हैं, क्वार्टरली 3 महीने से, 6 महीने से या 12 महीने से खरीद सकते हैं। अब आपको यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम होगी, प्राइस का एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल काम करना है, आप गोल्ड ईटीएफ खरीदो, यानी जैसे आपका मंथली प्रॉफिट हुआ 2,000 का प्रॉफिट हुआ तो 2,000 के आपने गोल्ड ईटीएफ खरीद ली, ताकि आपको प्राइस का बेनिफिट मिलते रहे और आप इसे लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं करने वाले गोल्ड ईटीएफ को। फिर आप क्या करोगे, उस गोल्ड ईटीएफ को सेल कर दो जब इकट्ठी हो जाए। तब आपका देखो यहाँ पे साल 1.5 साल बाद में आप सेल करते हो तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि डीपी चार्ज भी लग रहा है, उस दौरान एक्सपेंस रेशियो भी लग रहा है, कैपिटल गेन भी लग रहा है, ये सब लग रहा है। पर वो साल 1.5 साल के लिए ही लगा, या 6 महीने के लगा, या 3 महीने के लगा, कुछ टाइम के लिए ही लगा, राइट। फिर आपको उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर लेना है, राइट। तो कम कैपिटल के साथ आप, अगर आप लोकल ज्वेलर के साथ गोल्ड सेविंग की स्कीम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो और आपका मंथली प्रॉफिट कम है, तो आप पहले ईटीएफ में एक्यूमुलेट करो, उसके बाद उसे फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गोल्ड लोन की। देखो ये स्कीम मैं गोल्ड के साथ समझा रहा हूँ ये सारी तरीके, क्योंकि अभी नॉर्मली आपको सिल्वर लोन नहीं दिखाई देगा, है ना। फ्यूचर में अगर गोल्ड लोन के साथ साथ सिल्वर लोन या प्लेटिनम लोन इस तरह का भी मार्केट में माहौल चलता है, तो यही कॉन्सेप्ट आप गोल्ड वाले पोर्शन के साथ ही और मेटल्स भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो ज्वेलरी जो आपने पर्सनल यूज के लिए बनाई है और कॉइन जो बैंक ने आपको बेचे, इनके अगेंस्ट आपको गोल्ड लोन मिलता है ना। जो दूसरे कॉइन्स है उनके अगेंस्ट गोल्ड लोन नहीं मिलता, तो वो आपको कभी बाई नहीं करने। क्लियर है, ये बात आपको समझनी है।
तो यहाँ हमारा लाइफ टाइम होल्डिंग का मतलब ये नहीं कि हम रख के बैठे हैं। जब कभी हमें ज़रूरत होगी तो हम पार्ट 3 में समझेंगे कि हम इनको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी समझा था, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में एलिजिबल होना चाहिए हमारा इंडेक्स फंड, और यहाँ पर भी हमने ये बात ने समझी है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस तरह से गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हो, आपका क्या तरीका है, गोल्ड किस तरह से आप इकट्ठा कर रहे हो। डिस्क्लेमर, गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में रिस्क है ना। देखो, अब बात करें रिस्क की, लोग कहेंगे भाई गोल्ड में क्या रिस्क है ना। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक जमाने में एल्यूमिनियम सिल्वर से ज़्यादा महंगा था। क्यों? क्योंकि उसकी रिफाइनिंग प्रोसेस बहुत ही महंगी थी और बहुत कम प्योर एल्यूमिनियम निकलता था। आप गूगल कीजिए, चेक कीजिए कि कभी एल्यूमिनियम महंगा था। फिर किसी ने एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग की नई मेथड बनाई और उसके बाद एल्यूमिनियम बहुत सस्ता हो गया। राइट। तो हो सकता है कल को गोल्ड की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाए, है ना। हम देख रहे हैं कि अभी तक नहीं हुई, और इस बात की संभावना बहुत कम है कि ऐसा हो, क्योंकि अगर मान लो बहुत बड़ी मात्रा में कहीं गोल्ड माइन निकल भी जाती है तो सभी कंट्रीज गोल्ड होल्ड करती हैं, है ना। और उन सब की इकोनॉमी उस पर डिपेंड कर रही है। सभी कंट्रीज की रिजर्व बैंक गोल्ड होल्ड करती है। तो ऐसा बहुत कम पॉसिबल है कि कहीं मिल भी जाएगी तो बहुत सस्ता गोल्ड निकाल के वो बेचने लग जाएंगे। उसको रोक लेंगे, उसके रिजर्व से निकालेंगे नहीं, है ना। जैसे क्रूड ऑयल की प्राइस को मेंटेन किया जाता है उसकी प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा करके, इसी तरह से यहाँ पर भी ये हो जाएगा। तो क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने अपनी कैपिटल को गोल्ड में रखा है, पर यहाँ एक थ्रेट जो है वो है क्रिप्टो की, कि हो सकता है कि गोल्ड की जगह क्रिप्टो आ जाए, सभी कंट्रीज क्रिप्टो में ही होल्ड करने लग जाए, गोल्ड को ना करें। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वो आपको समझना है सिचुएशन के आधार पर जब कुछ चीज़ें बदलती हुई लगे। बाकी नियर फ्यूचर में कोई रिस्क नहीं लग रही, पर फ्यूचर रिस्क तो हमेशा होती है। तो ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ है, एडवाइस नहीं है। मैं खुद के लिए कुछ प्लान करता हूँ कि किस तरह से मुझे क्या करना है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं एक वीडियो बना के आपको सब चीज़ें समझाता हूँ तो उससे क्या होता है कि मुझे भी एक अच्छी क्लैरिटी रहती है कि मुझे इस पर इस तरह से काम करना है।